टेंस में पढ़ना हमको कभी पढ़ना है फ्यूचर इम्परफेक्ट है ना, FUTURE फ्यूचर इम्परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस PEN। हमें क्या पढ़ना है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस ना। जो काम भविष्य काल में होता रहेगा उससे हम फ्यूचर FUTURE फ्यूचर इम्परफेक्ट PRAFCT फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस TENS टेंस कहते हैं। जैसे मैं रोटी खाता रहूँगा, मैं रोटी खाता रहूँगा। ट्रांसलेशन पूछे कि मैं रोटी खाता रहूँगा ना, क्या बनाएंगे? आई शैल बी ना, आई शैल बी ईटिंग ना, EATING ईटिंग ब्रेड BREAD हो गया। अब इसको पहचान क्या लिखेंगे? पहचान ना। कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है तो पहचान जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में क्या है? यानी रहेगी ना, रहूंगा, रहेंगे ना, लगा रहे तो समझेंगे कि यह सेंटेंस ACNTENC यह सेंटेंस कति फ्यूचर FUTURE फ्यूचर इम्परफेक्ट PRAFCT परफेक्ट टेंस TENS टेंस का है। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो यानी जिस क्रिया के अंत में क्या रहेगी, रहेगा, रहेंगे, लगा रहे तो समझे सेंटेंस क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। पहचानने का नियम हो गया ना। किसी को पहचानना, मान लिया तुम्हारा पहचान क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बताएगा? माता का नाम बताएगा, पिता का नाम बताएगा, दादा का नाम बताएगा, परदादा का नाम बताएगा ना, तो पहचान बनेगा। गांव का नाम बताएगा, कहाँ का है ना, इस तरह इसके पहचान है। कैसे पहचानेंगे कि आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना, या सेंटेंस है। रूल, यदि सेंटेंस फ्यूचर FUTURE फ्यूचर इम्परफेक्ट PRAFCT परफेक्ट टेंस TENS टेंस का हो तो, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का हो तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी ना, अभी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी ना। उसके बाद क्या है? ही सी इट नेम आगे यू होता है ना, इसके साथ क्या लगाएंगे मालूम है? विल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं और सभी जगह ना वर्ब VERB वर्ब का पहला ना रूप लिखते हैं और क्या करते हैं? वर्ब VERB वर्ब में क्या करते हैं? ING क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब समझ लीजिए इस सेंटेंस की बनाने का नियम क्या, रूल क्या है। यदि सेंटेंस फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का हो तो आई के साथ
शैल बी, वी के साथ शैल बी, ही सी इट नेम या दे के साथ क्या लगाते हैं विल बी। और सब जगह क्या लगाते हैं वर्ब का पहला रूप। अब वर्ब में क्या जोड़ते हैं आईएनजी, वर्ब में क्या जोड़ते हैं आईएनजी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, मैं पत्र लिखता रहूंगा ना, तो मैं या पत्र लिखता, मैं क्या होता है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब, VERB वर्ब ना। इसको क्या कहते हैं कर्ता, इसको क्या कहते हैं कर्मी, क्या होता है क्रिया। सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे यानी शैल बी, और उसके बाद क्या लगाएंगे विल बी ना। उसके बाद में वर्ब वन और प्लस क्या होगा ING, या प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट OBJECT हो गया। यह स्ट्रक्चर होगा, क्या हो गया स्ट्रक्चर। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जैसे आई क्या है ना, इसके जवाब आई कितना माई का यूज करती होता है आई लगा देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है बताए शैल बी, यहाँ लिख देंगे शैल बी SHALL ना शैल बी। और उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब वन, तो लिखना का वर्ब कभी होता है राइट होता है ना WRIT। ई जो है ई को आई होता है ना, सीधे तो पढ़ा ना, जब लास्ट में ई है तो उसका करेंगे ई को क्या करते हैं आई में मतलब क्या होगा राइटिंग, WRITING राइटिंग। और क्या होगा लेटर LETTER। एक बार में तो पद लिखेगा, वो लिखेगा 5 लिखेगा, एक बार में क्या लिखेगा एक क्या होगा राइटिंग अ लेटर। इस तरह का अगर वाक्य होता है हम क्या करेंगे बना सकते हैं ना। तो हमको सबसे पहले अगर यानी क्या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानना है कि वह क्या है ना, तो बताओ परिभाषा लिख दिए कि क्या है, किससे कहते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, पहचान लिख दी है, और रूल कैसे बनता है हमने यह रूल लिख दिया। इस प्रकार हमने फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस की परीक्षा में क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो हम आसानी से क्या करेंगे हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब तक बनाएंगे जब तक हमको नियम मालूम रहेगा, तब नियम को क्या करना है 1-2 बार अगर वीडियो चल रहा है उसको चला के देख लेंगे या याद कर लेंगे अपने आप। जब याद हो जाएगा तो कॉपी पर अपने से लिख लेंगे, जब अपने से लिख लेंगे तो समझ जाएंगे कि मुझे यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल मालूम हो गया, हम ट्रांसलेशन परीक्षा में बना सकते हैं ना। नया बैच शुरू हो गया ना। व्हाट्सएप नंबर है 72 94 18 68 68। जिस विद्यार्थी को पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन आके पढ़ सकता है। सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है ना, एकदम साधारण तरीका से, जो किताब से भी हट के है ना। जिस विद्यार्थी को मैथ या साइंस किसी भी पेपर में पढ़ना है सबसे सुनहला मौका है ना, समझे। उसके बाद में इसमें व्हाट्सएप नंबर है 72 94 18 68 68। 2 संस्थाएं चलती है, एक आवासीय गोल्डन कोचिंग सेंटर मोहब्बतपुर और दूसरा चलता है विद्या निकेतन सह कोचिंग सेंटर आदर्श चौक बैतापुर ना। हम रिजल्ट जो आया 100% विद्यार्थी यहाँ से क्वालिफाइड किया है ना, 100% रिजल्ट आया है। फिर विद्यार्थी अगला जो 26 की तैयारी में बैच नया शुरू हो गया, जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते आगे पढ़ सकते हैं।